नमस्ते। अगर छाती में बहुत पुराना कफ जमा है जो कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से कफ आते रहता है, इतनी दवाइयाँ खाती हूँ फिर भी ख़त्म नहीं होता है, सब कुछ करने के बाद में भी मैं थक चुकी हूँ, यह कफ मेरा पीछा नहीं छोड़ता और पूरे छाती में कफ जमा हुआ है और हमेशा मुझे खांसी के समान लगते रहता है। तो उस समय वह कफ चाहे सर्दी खांसी से हुआ हो, चाहे टीबी की बीमारी में भी बहुत कफ पीछे छूट जाता है, कोरोना होने के बाद में भी हमारी छाती जकड़ी जकड़ी लगती है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, छाती पूरी साफ नहीं होती है और हम हमेशा खींच खींच के सांस लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसका बहुत ही सरल उपाय है, आप करिए और आप खुद ही महसूस करेंगे कि 1 हफ्ते के या 10 दिन के ट्रीटमेंट से आपको बहुत रिलीफ मिल गया है और आपको स्वयं ही लगेगा कि मैं यह ट्रीटमेंट करते रहूं जब तक कि मेरी छाती पूरी साफ ना हो जाए और अच्छे से सांस लेने के लायक मैं ना हो जाऊं। करके देखिए, 8 दिन के नहीं 4 दिन के प्रयोग से ही आपको उसका लाभ महसूस होगा। एक टॉवेल लीजिए, इसको आराम से गर्म पानी की बाल्टी में डुबाइए और अपनी पीठ पे पूरी तरह से इस तरह से ढांक के बैठ जाइए। अब गिनिए 100 तक गिनती, टाइम कंट्रोल करना है क्योंकि 3 गुना टाइम हम देंगे गर्म पानी के सेक में और 1 गुना टाइम देंगे हम ठंडे पानी के सेक में। इसको हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन कहते हैं, गर्म और ठंडा सेक। बस इस तरह से आपको 3 मिनट लेना है गर्म पानी का सेक। अब इसको उतार दीजिए। अब इसी प्रकार से दूसरा टॉवेल लीजिए, इसको ठंडे पानी में भिगाइए, नल का ठंडा पानी और गर्म पानी जितना आप सहन कर सकते हैं। अब इसको पुनः इस प्रकार पीठ पे रख लीजिए और आराम से बैठिए। अब गिनिए 35 या 40 तक गिनती, 3:1 और आराम से बैठे रहिए। नहाने के समय में आप यह ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर से गिनती कंप्लीट होने के बाद इसको हटा दीजिए और फिर से उसी प्रकार से गर्म पानी का सेक और फिर से उसी प्रकार से ठंडे पानी का सेक। एक बात आपको याद रखना है, गर्म पानी के सेक से हम प्रारंभ करेंगे और ठंडे पानी के सेक पर हम समाप्त करेंगे। इस सेक के लिए आपको 1 चक्र यानी गर्म और ठंडे पानी का सेक, ऐसे चक्र आपको 4 या 5 लेना है, यानी मुश्किल से 10-12 मिनट खर्च होंगे। इतने खर्च में आप रोज़ 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 करिए, आप महसूस करेंगे कि 3 दिन में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। और आप जब तक कर सकते हैं जब तक कि पूरा कफ निकल के ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, आपको सांस की कोई तकलीफ़ ना रहे, तो आप बढ़िया अपना ट्रीटमेंट कीजिए। कोई पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत है और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कफ ज़्यादा होता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है महसूस। इसके लिए आप इसी प्रकार के ठंडे टॉवेल को दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आराम से ठंडे पानी का इस प्रकार से बना के और पेट के ऊपर रख करके आराम से लेटे रहिए, ठंडे पानी का टॉवेल बना के 1 घंटे तक, और आप महसूस करेंगे कि आपके पाचन संस्थान की शक्ति भी बढ़ते जा रही है और इससे बहुत जल्दी आपको 3 दिन में फ़र्क मालूम पड़ेगा और 8-10 दिन 15 दिन जितनी आपकी तकलीफ़ है उतने समय आपको लेना है और आप ठीक होते चले जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा के जादू से। करिए, करके देखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
ठंडा गरम सेक लेते समय उसी समय का और ज़्यादा उपयोग करने के लिए हम एक्यूप्रेशर देंगे। ये हमारा दिमाग है, थायराइड ग्लैंड है, और ये हमारा लंग्स का एरिया है जिसमें कि फेफड़ों में हमको तकलीफ़ है। तो हम 100 तक गिनेंगे, ठंडे पानी में, गर्म पानी में गिनते गिनते यह कार्य भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आधे समय तक इसे और आधे समय तक इस हाथ को। इस प्रकार से हम कंटिन्यूअसली अपने दिमाग की शांति, थायराइड ग्लैंड की शक्ति और अपने फेफड़ों के लंग्स की शक्ति बढ़ा रहे हैं, और एक ही समय में यह काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे समय का सदुपयोग भी हो रहा है। उसके साथ में हम एक और काम करेंगे, वह है कपालभाति। तो हम क्या कर रहे हैं, फेफड़ों की गंदी हवा को भी बाहर फेंक रहे हैं ताकि शुद्ध हवा उसके अंदर ज़्यादा आ सके और उसका ज़्यादा चूषण हो सके। साथ में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी नालियां हैं, जितनी भी नलियां हैं, उनकी सफाई हो सके, और इस प्रकार से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की शक्ति बढ़ा रहे हैं, अपने दिमाग को शांति दे रहे हैं अच्छी नींद आने के लिए, और लंग्स की सफाई कर रहे हैं, गंदी हवा फेंक रहे हैं, कफ को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। ठंडे गरम सेक के साथ में हमारे फेफड़ों के अंदर का रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वहाँ की सफाई बहुत तेज़ी से होती है, और वहाँ पे गर्म पानी के साथ में ज़्यादा खून आके जमा होता है हमारे फेफड़ों में, जो कि हमारे फेफड़ों की तकलीफ़ को दूर करके उसके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इस प्रकार हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। करके देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि बिना दवाइयों के, बिना खर्चे के, थोड़ी से कष्ट में हम कितना ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। नमस्ते। लाभ उठाइए और उसके साथ में शेयर कीजिए, दूसरों को जानकारी दीजिए। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे भी मोटिवेटिव कर सकते हैं आप। नमस्कार। किसी भी रोग को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले उसके कारणों को दूर करना अति आवश्यक है। वायु प्रदूषण, खराब मौसम, इससे तो हमें ज़िंदगी भर जूझना ही पड़ेगा, लेकिन पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब पीना, इन सब को त्यागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार फ्रिज का ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा भोजन, ये भी हमें रोगी बनाते हैं, कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के कारण कई रोग हमारे पास आते चले जाते हैं। खट्टे पदार्थ, अचार, खूब तली भुनी हुई, चटपटी मसालेदार, नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनसे भी हमें परहेज करना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। आवश्यक है कि हम सादा भोजन, सब्जी, सलाद, फल, ऐसे आहार के ऊपर आएं और सदा स्वस्थ रहने का प्रयास करें। इसके साथ में अगर हम प्राकृतिक तरीके से अपना जीवन जिएंगे, अपनी जीवन पद्धति को सुधार लेंगे और योगासन प्राणायाम रोज करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सारी बीमारियों से हमेशा के लिए, यानी परमानेंट मुक्ति प्राप्त करते चले जाएंगे। नमस्ते।